घोसी में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। हालांकि 44,000 से ज्यादा वोटों से वहां पर सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने अपनी जीत हासिल करी और इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने जितोड़ मेहनत करी और ऐसा कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की जाति का भी वहां पर बेहद प्रभाव था। कहां पर कमी रह गई ओम प्रकाश राजभर, इतनी जो ज़्यादा बहुमत से कह सकते हैं अपने प्रत्याशी को क्यों नहीं जिता पाए, क्यों उनकी हार हुई? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरुण राजभर। अरुण जी, ये बताइए, मैंने देखा कि जहाँ जहाँ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद रहे, आप भी वहाँ पर मौजूद रहे, बहुत मेहनत करी, सफलता क्यों नहीं हाथ आई? देखिए, सभी लोगों ने मेहनत किया। एनडीए के सभी जो पदाधिकारी थे, जो गठबंधन के घटक दल थे, सब ने पूरी मेहनत से, शिद्दत से और कर्मठता से जमीन के पर उतर करके कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम जिस तरीके से हम लोग चला रहे थे, हम लोगों के सामने कुछ चुनौतियां आ रही थी। उस चुनौतियों को हम लोग स्वीकार कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जो हमारे स्तर से हल नहीं हो सकते थे। वो बड़े स्तर के मसले थे। उन मसलों में जो विपक्ष कल तक कहा करता था कि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, ईवीएम खराब है, शासन हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन सही दिशा में नहीं काम कर रहा और लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं है। अब तो लोकतंत्र भी सुरक्षित दिख रहा होगा, ईवीएम भी ठीक से दिख रहा होगा, प्रशासन भी ठीक दिख रहा होगा, शासन का मंशा भी ठीक दिख रहा होगा। तो विपक्ष जब हारता है तो इन पे ठीकरा फोड़ता है, इन पे आरोप लगाता है, और जब वो जीत जाता है तो पूरी तरीके चुप्पी साध लेता है, जैसे मुंह पर टेप लगा लेता है। अब वो बोले, अब तो 2024 के चुनाव में तो जुबान बंद करके रखना होगा ना कि ईवीएम भी सही है, प्रशासन भी सही है, इलेक्शन कमीशन भी सही दिशा में काम कर रहा है और लोकतंत्र भी सुरक्षित हाथों में है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जिस तरह से गांव-गांव जाकर के हमने समाज को जगाने का प्रयास किया था, और बड़े अंतराल में कोई नहीं कह सकता है कि गठबंधन के लोगों ने वोट नहीं किया, कोई नहीं कह सकता है। हमने एक एक बूथ का समीक्षा किया, एक एक बूथ पर जाकर हमने देखा है लोगों का जो सेंटिमेंट था, वहां का स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हावी हो गया। उस मुद्दे के आधार पर जो लोकल माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे, झूठ बोलने वाले लोग थे, विपक्ष के लोगों ने झूठ ज्यादा प्रचार किया। झूठ और फरेबी के चक्कर में स्थानीय कुछ मतदाताओं को भ्रमित किया गया और हम लोगों ने उन तक बात अपनी पहुंचाने में सफल नहीं रहे। इस वजह से हम लोग सहज स्वीकार कर रहे हैं। हम तो इस चीज को ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ ईवीएम ये वो ताम झाम, हमने तो नहीं कहा। हम सहज तरीके से सारी चीजें स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, सही बात है कि हार हार होती है, जीत जीत होती है, जो जीता वो सिकंदर होता है। लेकिन जनता के बीच में जितना हम रात दिन बने रहते हैं, जनता के बीच में हम लोग हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हार, हम जनता के बीच में हम अपनी कमी को सही करने का प्रयास करेंगे। हम जो आगे दिक्कतें हमारे सामने आई हैं, उनको आगे ऐसी दिक्कतें न आए, उसको हम मिलकर के काम करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, बेहतर परिणाम 2024 में आपको दिखाएंगे। एक बात अरुण भाई एक और सामने निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, इनका जो बड़बोलापन है वही इनको डुबा ले गया है। जिस तरीके से ये चाहे वो योगी के लिए बयानबाजी करना हो, फिर उसके बाद अगर अखिलेश यादव के लिए बयानबाजी करना हो, कई तरीके के इनके वीडियो भी वायरल हुए। आपको लगता है कि एक वजह ये भी रह सकती है कि नहीं? देखिए, अगर हम जीत जाते तो आप हमारी तारीफ करते और आप हमारी सारी कमियों को छुपा देते। अगर हम हार जाते हैं तो आप सारी चीजें कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जितनी मजबूती से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने घोसी में काम किया है, 18-20 दिन जो मेहनत किया है, मेहनत का परिणाम हमारे सामने है। अगर हम 81,000 वोट पाए हैं वहां, तो घर में छुप करके नहीं ना पाए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में काम किए, तब हमको वोट मिला है। और ऐसा नहीं है, आप 2022 और 2023 का परिणाम अगर आप आकलन कर रहे हैं तो 2022 में बसपा चुनाव लड़ी थी, वहां 54,000 वोट पाई थी। कहां गया 54,000 वोट? बसपा ने अपील किया कि नोटा बटन दबाओ या मत जाओ, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी ने बोरा ले जाकर खोल दिया था दलित बस्तियों में। ये बार बार हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से बता रहे थे कि बोरा खुल रहा है। एक तरीके से वोट को लूटा गया है दलितों का पैसा के दम पर। तो फिर जब आप पैसे के दम पर दलितों का वोट लूट रहे हैं, तो फिर वहां आमने सामने की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर साबित हुए हैं। हम लोग तो भाई सरकार की योजनाओं के आधार पर लड़ रहे थे, सरकार के विचारों के आधार पर लड़ रहे थे, एनडीए के विचारों के आधार पर लड़ रहे थे। हम तो वहाँ न धन के बल पर लड़ रहे थे और ना ही हम वहाँ पैसे पर लड़ रहे थे। ओम प्रकाश
राजभर जी कह रहे थे कि हम जो सुधाकर सिंह है या शिवपाल यादव हैं, इन सभी को सैफई और इटावा भेज देंगे और घोसी की जनता जो है वो हमारे प्रत्याशी को जिताने जा रही है। और परिणाम आपने देखा अरुण भाई कि 2022 की अगर बात करें जो उपचुनाव हुआ तो उसमें 22,000 कुछ वोटों से जीते थे। इस बार जो है वो 42,000 कुछ वोटों से जीता। आपने बाहरी प्रत्याशी की भी बात करी तो जो दारा सिंह चौहान है वो भी वहाँ के लिए पहले बाहरी प्रत्याशी थे, लेकिन जीत हुई। देखिए 2022 में मैंने बोला कि 3 पार्टियां चुनाव लड़ी, 4 पार्टियां चुनाव। 2023 में कौन पार्टी लड़ी? 2 पार्टियां लड़ी। बाकी शेष 2 पार्टियों का वोट कहाँ गया? मामला तो ये है ना, अगर आप उस तरह से आकलन करते हैं, चाहे श्री शिवपाल यादव जी हों, चाहे श्री रामगोपाल यादव जी, किसी का कोई जादू वहां नहीं चला। वहां अगर कोई तिस्मार खा बन रहा होगा कि नहीं हमारा जादू चल गया, हमारा जादू चल गया, तो वहां किसी का कोई जादू नहीं चला। वहां सिर्फ और सिर्फ जादू इस बात का चला है कि जो स्थानीय मुद्दे थे उन मुद्दों पर वहां की जनता सेंटिमेंट होकर के मतदान कर दी। न वहां पार्टी के नाम पर कोई वोट दिया है और ना ही किसी संगठन के नाम पर वोट दिया है, वहां व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ा। और जो वहां निगेटिव मैसेज फैलाया गया, जो वहां झूठ प्रचार किया गया, झूठ का सहारा ही वहां जीत का मंत्र बना। अंदर अंदर खेमे में एक बात ये भी सामने निकल कर आई कि दारा सिंह चौहान ने कहा ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से हटा दीजिए, ये हमको जो हरा देंगे। अंदर के लोग ही जो हैं वो कहीं ना कहीं से उनको हराना चाह रहे थे, वो दल बदलू नेता की राजनीति को देखते हुए। देखिए ये सब वो लोग कहते हैं जो काम नहीं करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं था। इस तरह की बातें हमारे पूरे चुनाव के दरमियान कोई नेता नहीं कहा। हाँ, जो चीजें हमारी कमी रह गई है हम उसकी समीक्षा करेंगे। क्या लगता है अरुण भाई, किस तरीके की कमी रही होगी? देखिए हमारे जो कार्यक्रम, जो हम लोगों के कार्य योजना, सामंजस्य, जो चीजें हमारी रही होंगी, अब वो समीक्षा का विषय है। हमारी पार्टी समीक्षा करेगी। हमने लगभग 168 बूथों की समीक्षा अब तक किया है। 168 बूथों पर कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा मतदान नहीं हुआ। मैं आगे भी समीक्षा कर रहा हूं, मैंने मंगा लिया है, टेबल वाइज रिपोर्ट मंगा लिया है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मैं 455 बूथों की समीक्षा करूंगा। उनमें क्या कमी रह गई है, क्या वोटरों के मन मिजाज में क्या हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं, क्या दिक्कतें आई हैं, उसका समाधान करेंगे। ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कह सकता है कि इनके वजह से इनके। अगर हम लोग जीत जाते ना, जो लोग कह रहे हैं या जो लोग इस तरह के सोच रहे हैं, वो तारीफ की पुल बांधते नजर आते हैं। घोसी में कल ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहुत ज्यादा नारेबाजी भी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब विरोधी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जब जीत जाते हैं तो इनकी गुंडाई शुरू हो जाती है, अराजकता शुरू हो जाती है, अहंकार शुरू हो जाता है, तो वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिवपाल यादव ने कल एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यानी अखिलेश यादव ग्राउंड लेवल पर नजर आए, शिवपाल यादव ग्राउंड लेवल पर नजर आए, इसलिए जीत हुई है। बसपा लड़ गई होती तो सारा ग्राउंड पता चल गया होता। बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो सारा ग्राउंड बता रहे हैं कि हमारा ये ग्राउंड उतर गया, वो उतर गया। हो लड़ गई होती बसपा तो इनको भी पता चल गया होता कि स्थिति कहाँ थी। भाई मतदाता जिनके फ्री थे, जो कंसोलिडेट वोट होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वोटर अगर अपना प्रत्याशी नहीं पाया है तो उस प्रत्याशी के पक्ष में जो खड़ा हुआ, जो उनके बीच में जाकर के बोरा खोला था, उस बोरे का असर दिखा है। भाई लेकिन मैंने भी आपसे बातचीत भी करी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करी, एक ओवर कॉन्फिडेंस था। मतलब एक जो है कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि आप घोसी जीत रहे हैं। हार कैसे हो गई, क्यों हार गए? जनता ने आखिर जो है वो क्यों सुधाकर सिंह को जिता दिया? वजह क्योंकि आप तो खुद ही कहते हैं ना कि घोसी है, नगीना है, तमाम तरीके की जो सीटें हैं वो हमारी हैं, हमको पार्टी में ले लो, हम जिता के दिखाएंगे। सपा ने जो देखिए माहौल जो बनाना कोशिश किया है, वहाँ हम लोग कार्यक्रम किए थे। अब देखे हम क्यों नहीं बना पाए माहौल? पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री पहुंचे वहाँ पे। नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने पूरी अथक प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों ने नहीं, बाकी सभी दलों के लोग जो हमारे अलायंस के पार्टनर हैं, सबने मेहनत किया। मेहनत कभी कभी होता है, चुनाव में 2 पार्टियां जब लड़ती हैं तो कोई ना कोई हारता है, कोई जीतता है। और जब कोई जीत जाता है तो अपनी तारीफ की पुलें बांधता है, जब हार जाता है तो उसकी शिकायत बतियाने लगता है। तो हम इसकी समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, हम आपको बताएंगे कहाँ कमी रह गई। अभी तो हम अपने कार्यकर्ताओं से भी सामंजस्य बनाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी राय लेंगे, ग्राउंड की रिपोर्ट लेंगे, क्या स्थिति रही है, कहाँ दिक्कतें आई हैं। लेकिन जो भी दिक्कतें आएंगी उनका सामना करेंगे। लेकिन 100% है कि 2024 में इससे ज़्यादा मजबूत बना करके, संगठन को और धार दे करके, कार्यकर्ताओं सामंजस्य बना करके 2024 फतह करने की लड़ाई लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीट अपने दोनों बेटों के लिए जो टिकटों की बात जो है वो लगातार चल रही है, इसको लेकर भी कुछ जो सुबह कहता है, ये बात कौन कहता है? ये बात समाजवादी पार्टी के विरोधी कहते हैं। ये विरोधी कब हमारे समर्थन में खड़े होंगे, ये कब हमारे पक्ष में बोलेंगे? इनका काम विरोध करना, इनका काम, भाई हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं,
हम एज ए पिता का पुत्र बन के काम नहीं करते हैं। हम जनता के बीच में हम 24 घंटा अगर हम समय दे रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच में संगठन का काम कर रहे हैं, हमें जो पार्टी निर्देश देती है अगर उस काम को कर रहे हैं, तो जैसे श्री शिवपाल जी काम करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं, जैसे श्री अखिलेश यादव जी काम करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमरे में बैठ करके खाली गप सड़क्का कर करके हम लोग ये करते हैं। हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं और जनता फैसला करती है। जनता जनार्दन ने बधाई देता हूँ कोसी की जनता को कि उन्होंने जो निर्णय लिया है हम सहज तरीके स्वीकार करते हैं। हमारी जो कमी है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, आगे मजबूती से लड़ेंगे। 2024 में हम आपको ताकत दिखाएंगे कि अगर हमारी जो कमी रह गई है उसको दूर करके 2024 फतह करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई, हालांकि अब जो होर्डिंग है वो नहीं लगी। उसमें लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो दगे हुए कारतूस हैं, सभी दल जो हैं वो सावधान रहें। इस तरीके की टिप्पणी आपको लगता है कि ठीक है समाजवादी पार्टी की तरफ से? समाजवादी पार्टी ये उसकी अहंकार बोलता है, वो इनके घमंड बोलते हैं। तो वो जब घमंड में आ जाते हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही हमने देखा था कि जब फूलपुर और गोरखपुर चुनाव ये जीते थे और नूरपुर पता नहीं कहाँ जीते थे, तो ऐसे ही घमंड था। 2019 में सारे घमंड चूर हो गए कि नहीं चूर हो गए? इनके 2017 से लेकर के 2019 2022 सारे घमंड खत्म होते जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं एक सीट जीत लिए हैं तो बहुत घमंड में हो गए हैं तो घमंड खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जनता सब देख रही है। हम घमंड में नहीं बात करते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं, जनता के बीच में उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। हाँ, हमारे पक्ष में कितने लोग खड़े हो रहे हैं, हमारे जो कार्य हैं वो क्षमता है, उस आधार पर हमारे साथ लोग खड़े होते हैं। लेकिन हम अब तय कर लिए हैं कि आगे भविष्य में हम लोगों से जो कमी रही है उसको दूर करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, मजबूती से लड़ने का काम 2024 में करेंगे। कल स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो है सिर्फ बड़ी बड़ी जो है डींगे हाँकने का काम करते हैं, असल में अब उनके हाथ में जो है वो कुछ रह नहीं गया है। तो उन्हीं के हाथ में क्या बचा है? हिंदुओं का अपमान बचा है, सनातन का अपमान बचा है, धर्म का अपमान बचा है, रामायण का अपमान बचा है। INDIA गठबंधन का एक ही मकसद है, सनातन का अपमान करो, धर्म का अपमान करो, हिंदुओं को जलील करो, हिंदुओं से नफरत करो, हिंदुओं को नीचा दिखाओ, भगवान राम को अपमानित करो, भगवान कृष्ण को अपमानित करो, बद्रीनाथ को अपमानित करो, केदारनाथ को अपमानित करो, विश्वनाथ को अपमानित करो। यही ना इनका काम बचा है। तो जनता है, अगर आप किसी के आस्था पर अगर सवाल खड़ा करते हैं तो उसका जवाब आप नहीं देते हैं। आप ये कहेंगे कि नहीं हमारे बदौलत, तो ये श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी नहीं समझ पाएंगे कि घोसी की रणनीति कैसे कहां से कहां पहुंच गई। घोसी की हार से जो कैबिनेट मंत्री का पद मिलना था, मेरी बात हुई थी ओम प्रकाश राजभर जी से, उन्होंने कहा था मंत्री बनना तो मेरा तय है, कौन सा विभाग मिलेगा ये तय नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि घोसी की हार से कैबिनेट मंत्री का जो पद है वो भी चला जाए? देखिए, ये मीडिया में एक सेंटिमेंट बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। न इससे कोई कैबिनेट से मसला है, न मंत्री से मसला है, न इससे सरकार में जाने का मसला है। यहाँ मसला ये है कि हम एनडीए घटक दल हैं और घटक दल के नाते हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी शिद्दत के साथ हमने घोसी में काम किया, जिसकी समीक्षा स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां देखा है और वहां के सारे लीडरशिप ने देखा है कि हम लोगों ने मेहनत किया। अगर हम मेहनत नहीं करते तो हमारे सामने वो चीजें नहीं दिखती। चाहे जो भी कार्यक्रम हुए हों, उन कार्यक्रमों में सहभागिता बड़े पैमाने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को रही है और हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के जिस तरह काम किया है उसका परिणाम भी जनता ने हमारे पक्ष में किया है। ऐसा नहीं कि हमारी जमानत जब्त हो गई है, हम तो लड़े हैं ना मजबूती से। लड़ाई के मैदान में 2022 के मैंने बता दिया कि 2022 में 4 पार्टियां लड़ी थी, 2022-23 में 2 पार्टियां लड़ी। 2 पार्टियों के बीच में आपस में स्थानीय मुद्दों की वजह से कुछ कमियां रही हैं, उनको हम उसकी वजह से हम चुनाव आ रहे हैं। ये माना जाए कि इस हार से जो है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबक लेगी और एक तरीके से अब 2024 में एक नई रणनीति के तहत काम करेगी। देखिए, अभी हम जा रहे हैं बिहार में, हमारा नेवादा जिले में एक बड़ा रैली है। 10 तारीख को हम वहाँ रैली करेंगे। उसके बाद अक्टूबर नवंबर महीने में हम आजमगढ़ में एक बड़ी रैली करेंगे और उस रैली में हम लोग अभी से अभियान चलाएंगे कि जहां हमारी कमजोरी रही है हम उसको अभी से दुरुस्त चुस्त करने के लिए हम पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे। 2024 माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के साथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की विकास के यात्रा के साथ जनता को के बीच में हम लोग जाएंगे और जनता को उसका लाभ पहुंचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे। 24 का चुनाव हम लोग मजबूती के साथ जीत करके सभी अहंकार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरुण राजभर और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि घोसी में मिली हार के बाद हम लोग अपनी रणनीति को बदलने का काम करेंगे और आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।